अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 2 का दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर 2 का लेक्चर इक्वेशंस ऑफ मोशन कवर करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आप लोगों ने 9th क्लास की फ़िज़िक्स में भी पढ़ा था। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता है 3 होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस, और फिर उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी भी आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ी थी। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी आप लोगों ने पढ़नी है, डेरिवेशन भी करनी है तीनों इक्वेशंस की, और एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं वो बेसिकली हमें क्या बताती हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन के साथ एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं, यानी कि वो हरकत कर रहा है, अब उसकी मोशन के अंदर वेलोसिटी इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी स्पीड से मूव कर रहा है। उसके साथ साथ कोई पोजीशन इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन इन्वॉल्व है, उसके साथ टाइम इन्वॉल्व है, क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट तक जाते वक्त कुछ ना कुछ टाइम भी लग रहा है। तो ये तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं, तमाम जो टर्म्स हैं, इनको रिलेट करती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनका आपस में रिलेशनशिप बताती हैं, और इन्हीं टर्म्स को हम कहते हैं काइनेमेटिक वेरिएबल्स। ठीक है, जो मोशन के साथ रिलेटेड होते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स। ठीक है, पहला पोजीशन, वेलोसिटी और फिर टाइम। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, इनको आपस में रिलेट करती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये काइनेमेटिक वेरिएबल्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, इनकी एक लिमिटेशन होती है। वो क्या है कि दिस इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड टू दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कि वही ऑब्जेक्ट्स जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं और उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं की मोशन पे ये इक्वेशंस अप्लाई हो सकती हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, यानी कि वो एक्सेलरेशन जो कि चेंज ना हो। कांस्टेंट वो चीज़ होती है ना जो फिक्स रहे, चेंज ना हो। वैसे एक्सेलरेशन का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स में चेंज हो रही है और उसे टाइम लग रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो फिर एक्सेलरेशन कर रहा है। अब आपने यहाँ पर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अज्यूम करना है, यानी कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज ना हो। आसान लफ्ज़ों में आपने यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम इंटरवल में चेंज ना हो रही हो। ठीक है, वो हर टाइम इंटरवल के साथ कांस्टेंट रह रही हो, सेम रह रही हो। जैसे कि एक पैराट्रूपर होता है जो कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, इस तरह कोई अगर साइकिल चला रहा है और डाउन द हिल नीचे की तरफ आ रहा है, और कार जो है अपनी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता गेन कर रही है, तो ये सारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की एग्जांपल्स ही हैं, यानी जिसमें वेलोसिटी जो होती है वो तमाम टाइम इंटरवल में सेम रहनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं, तो वही चीज़ दोबारा यहाँ पर काइनेमेटिक वेरिएबल्स वाली है। ये वो टर्म्स होती हैं जो मोशन के साथ एसोसिएट होती हैं। काइनेमेटिक वेरिएबल्स आर रिलेटेड बाय काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये 3 होते हैं, वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम, और देयर आर 3 वेज टू पेयर दीज अप। और इन 3 वेरिएबल्स को पेयर करने के 3 तरीके हैं, वो यहाँ पर उन्होंने लिखे हैं। वेलोसिटी टाइम, यानी कि जिसे आप वी टी भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर पोजीशन टाइम, जिसे आप एस टी कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पर वेलोसिटी पोजीशन वी एस। तो ये जो वेलोसिटी टाइम जब पेयर होगा तो तब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जब पोजीशन और टाइम पेयर होगा तब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, और जब वेलोसिटी और पोजीशन पेयर अप होगा, जब ये दोनों क्वांटिटीज़ एक इक्वेशन में आ रही होंगी, तो वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। अब इन तीनों इक्वेशंस को एक एक करके हमने डिटेल से एक्सप्लेन करना है और इनकी डेरिवेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा कि इसके अंदर हम वेलोसिटी और टाइम को पेयर अप करेंगे। तो वेलोसिटी बेसिकली 2 तरह की हो सकती है, इनिशियल और फाइनल। वो कैसे कि अगर ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करना है, और ये किसी ना किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा। यहाँ से जो जिस वेलोसिटी से चलना शुरू होगा वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसको हम वी आई कहते हैं। और जब ये अपने फाइनल पॉइंट यानी बी पॉइंट पे पहुंचेगा, तब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, वी एफ। अब ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों के डिफरेंस को जब हम वी एफ माइनस वी आई, इन दोनों के डिफरेंस को जब हम टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास इस बॉडी का एक्सेलरेशन आ जाता होता है। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे आप डेल्टा वी ओवर टी भी लिखते होते हैं। तो वी एफ माइनस वी आई का मतलब चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, या यहाँ पर आप इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, टाइम एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। डेरिवेशन है फर्स्ट इक्वेशन की कि इसका हमने एक स्पेसिफिक फार्मूला ड्राइव करना है। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि कोई भी बॉडी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है तमाम टाइम इंटरवल में सेम रह रही है। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई। सपोज इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम वी आई टू वी एफ, और इसकी वेलोसिटी वी आई से चेंज होकर क्या बन गई, वी एफ बन गई, जब वो इनिशियल से फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा।
इन टाइम इंटरवल टी, और इसे पहुंचते वक्त कुछ ना कुछ टाइम भी लगा, ठीक है। देन एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, फिर इसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ उसका फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वी एफ माइनस वी ए डिवाइडेड बाय टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये 9th क्लास वाली फार्मूला है। अब आप इस इक्वेशन को अरेंज करें, टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो वी एफ माइनस वी ए यहाँ पर आ जाएगा, वी ए यहाँ माइनस हो रहा था, वी ए यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वी ए यहाँ पे जाके जब प्लस होगा तो ये ए टी इज इक्वल यहाँ पर क्या रह जाएगा, वी एफ, और यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इसका फार्मूला आपने इस तरह याद रखना है, जो कि न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। इसके बाद आगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन अब हमने यहाँ पर ड्राइव करनी है, ठीक है। तो सेम वही 9th क्लास वाली इक्वेशन से ड्राइव कर रहे हैं बार बार। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एस, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, टाइम टी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो ये तमाम टर्म जो इस फार्मूले में यूज़ हो रही हैं वही यहाँ पर उन्होंने लिखी हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। तो आगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जनरल डेरिवेशन है, ठीक है, सिंपल मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सपोज करना है आपने वही के ए पॉइंट और बी पॉइंट, इस दो पॉइंट्स के दरमियान कोई बॉडी है जो मूव कर रही है, और इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, और इसे कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। तो सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई विच बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी, लेट इट कवर्स डिस्टेंस एस। अब इसने क्या डिस्टेंस एस कवर किया, या जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है। तो स्ट्रेट लाइन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, हमने वेलोसिटी का जनरल फार्मूला यूज़ किया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला बन गया डिस्प्लेसमेंट का। अब इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वी आई है और यहाँ पे वेलोसिटी वी एफ है। तो वी आई की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक वी आई और वी एफ, तो वेलोसिटी की दो वैल्यूज़ हैं। तो जब किसी चीज़ की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाए तब हम उस चीज़ की एवरेज फाइंड कर लेते होते हैं, ठीक है। तो वी एवरेज जब हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, हम वेलोसिटीज़ की तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और उनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे, यही होती है ना एवरेज। आपने सारी वैल्यूज़ को प्लस करना होता है और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनसे आप डिवाइड करते हैं, तो वो उस चीज़ की एवरेज आ जाती है, जिसे आप मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है, उर्दू में से औसत कहते हैं। तो यहाँ आपने औसत वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो दो वैल्यूज़ हैं वी आई प्लस वी एफ, इन दोनों को प्लस कर देंगे, और दो हैं तो इसीलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया कि वी की जगह हम वी एवरेज लिखेंगे, और वी एवरेज का फार्मूला वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2 यही वाला पुट कर देंगे। आगे टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 कह देना है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी है मोशन की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वी एफ आ गया। अब ये वी एफ की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट 1 को यूज़ करके। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर हमने लिख ली, वो है वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टी। तो ये पिछले पेज पे फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें आपने यहाँ वी एफ की जगह पर ये फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी, वी आई प्लस ए टी। वी आई ऐसे आ गया, वी एफ की जगह क्या पुट कर दिया, वी आई प्लस ए टी, ये दो वैल्यूज़, आगे 2 भी नीचे ऐसे आ गया, टी भी यहाँ पर ऐसे ही आ गया, सिंपल ये वैल्यू पुट हुई है, ठीक है। अब वी आई दो दफ़ा प्लस हो रहा है, वी आई और वी आई, तो ये 2 वी आई आ जाएगा, और टी को अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 वी आई टी आ जाएगा, और टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये ए टी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी टी अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 नीचे ऐसे आ गया, यहाँ पे ऐसा आ गया। अब आप देखें कि सिंपल ये जो 2 है इस सारी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, आपने 2 को अलग अलग इन दोनों वैल्यू से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, और ये बाकी सारी इक्वेशन इसी तरह हम लिख लेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी यहाँ बच जाएगा क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि आपने ड्राइव की जनरल मैथ के रूल्स और सिंपल जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला यूज़ करके, एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। और यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन में हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल जनरल फार्मूले इनके ड्राइव कर रहे हैं, हम ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। तो अगर ग्राफिकल मेथड भी आपने समझना हुआ तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो हम ग्राफिकल मेथड के ऊपर भी वीडियोस बना लेंगे, लेकिन फिलहाल स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तमाम लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं, इसीलिए सिंपल हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन देख रहे हैं। आगे है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उसमें हम वेलोसिटी और पोजीशन इन दोनों का पेयर इस्तेमाल करते हैं, इन काइनेमेटिक वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, और ये हमें बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एस और एक्सेलरेशन और टाइम इनके दरमियान हमें रिलेशनशिप बताती है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये कि थर्ड इक्वेशन में हमें टाइम की ज़रूरत नहीं होती। वो क्यों, क्योंकि थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन में क्लियरली देख सकते हैं कि टाइम कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहा, तो इसीलिए यहाँ पर हम इक्वेशन में हमें टाइम की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं होती, हम टाइम को लिखे बगैर ही इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं और इसमें वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम इज़ अननाउन, यहाँ टाइम अननाउन होता है। डेरिवेशन आगे के ये अब इक्वेशन किस तरह फाइंड होगी, तो कंसीडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई विच अटेन्स अ फाइनल वैल्यू वी एफ इन टाइम टी। तो वही चीज़ बार बार रिपीट वो कर रहे हैं कि एक बॉडी है वो ए से बी पॉइंट तक जा रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है और उसे कुछ टाइम लग रहा है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेट डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग टाइम, अब वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल आएगा, वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल आएगा। अब ये फार्मूला कैसे आया, आपने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी की बजाय एवरेज वेलोसिटी यूज़ कर लें तो फिर भी ये फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बेसिकली यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये जो पूरी ब्रैकेट है ये एवरेज वेलोसिटी है। और एवरेज वेलोसिटी हमने यहाँ पर क्यों यूज़ की, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पॉइंट तक जा रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है ए से बी पॉइंट तक, ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, यानी कि वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जब एक चीज़ की ज़्यादा सारी वैल्यूज़ आ रही हैं फिर हम उस चीज़ की एवरेज फाइंड कर लेते होते हैं। तो दो वेलोसिटीज़ हैं V1 V2 या VI प्लस VF, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते होते हैं। तो दो वैल्यूज़ हैं इसलिए हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया और ये फार्मूला किसका है, ये V एवरेज का फार्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर साथ ऐसे ही आ गया। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी VI है, फाइनल वेलोसिटी VF डिवाइडेड बाई 2 और टाइम की जगह T पुट कर दिया। अब सिंपल यहाँ 2 डिवाइड हो रहा था, इधर S के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर आ गया 2S, इधर VI प्लस VF और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई T, इसको आपने कहना है इक्वेशन नंबर 1। अब सिंपल आगे सोल्व हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने फर्स्ट इक्वेशन एक दफ़ा दोबारा लिखी, VF इज इक्वल VI प्लस AT, या आप यहाँ पर सिंपल एक्सेलरेशन का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन के फार्मूले से ही फर्स्ट इक्वेशन बनी हुई है। T यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, VI इधर आके प्लस हो गया तो ये बन गई। तो यहाँ से आपने T फाइंड कर दिया, ठीक है। T कैसे फाइंड होगा, T फाइंड होगा VI इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, फिर यहाँ A रह जाएगा, A T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, A आके डिवाइड हो गया, तो ये आपका T की वैल्यू आ गई। इसे आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में, जो पीछे आपने लिखी हुई थी वो क्या थी, 2S इज इक्वल टू VI प्लस VF और आगे था ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय टी। तो इस इक्वेशन में आपने ये टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, VF माइनस VI ओवर A, बाकी सारी इक्वेशन इसी तरह आ गई। अब आपने इसको कंबाइन कर लेना, A यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2AS आ गया और यहाँ पर ये दो ब्रैकेट्स बच गई। अब ये दो जो ब्रैकेट्स हैं इनके ऊपर फार्मूला लग सकता है, ये वाला मैथ का जो जनरल फार्मूला है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल A प्लस B A माइनस B। तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, तो A की वैल्यू VF है, B की वैल्यू VI है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, VF माइनस VI स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ सिंपली अप्लाई हो गया और इस तरह आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड कर ली। इसके बाद अगला टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, सिर्फ आपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी के लिए भी यहाँ पर हम बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी है जो कि नीचे की तरफ अगर मूव कर रही है, फॉलिंग फ्रीली हो रही है, जिस तरह पैराट्रूपर्स होते हैं जो पैराशूट पहन के नीचे की तरफ आते हैं एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो उसके अंदर ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है और इस चीज़ को हम कहते हैं उनकी रेक्टिलिनियर मोशन है, एक लाइन के अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग उनकी मोशन हो रही है, ठीक है। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर लिखना है। और गैलीलियो ने इसी चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि फ्रीली फॉलिंग जो बॉडीज़ होती हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो मूव कर रही होती हैं, नीचे की तरफ फॉल कर रही होती हैं, ठीक है। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ऑल बॉडीज फॉल फ्रीली इन वैक्यूम अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो गैलीलियो ने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि तमाम बॉडीज़ जो हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर ही नीचे की तरफ मूव करती हैं। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये जिसे आप जी कहते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 होती है, जी की वैल्यू 10 होती है, तो इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। इसके आगे प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो एक्सेलरेशन होता है कि जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, वो नीचे की तरफ मोशन कर रही है, तो उसकी मोशन की वजह से उसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वेलोसिटी की वजह से उसको हम कहते हैं वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि ड्यू टू ग्रेविटी होता है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय जी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखनी है, ज़्यादा प्रिसाइज एक्यूरेट वैल्यू है। वैसे आप मैट्रिक में जी की वैल्यू 10 पढ़ते रहे, ठीक है, जो कि लेस एक्यूरेट है, जबकि यहाँ पर मजीद हम थोड़ी सी अच्छी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आगे थ्रू आउट यही वैल्यू यूज़ करनी होगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर लिखी हुई हैं, सिर्फ आपने जो पहले इक्वेशंस बनाई हैं उनमें सिर्फ एक ही जगह यहाँ पर जी पुट कर देना होता है और एस की जगह पर एच पुट कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटी बन जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर एस की जगह एच क्यों पुट किया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ हाइट कवर कर रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एस की जगह एच पुट कर देना है फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके बाद आगे कंडीशन फॉर जी लिखी हुई है, यानी जी की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, तो वो चीज़ यहाँ लिखी है। जी की वैल्यू हमेशा तब पॉजिटिव होती है जब कोई भी बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, डाउनवर्ड आ रही होती है, ठीक है, तब आपने जी की वैल्यू लेनी है
प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, तब आपने जी की वैल्यू माइनस में लेनी है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और साथ में इनिशियल वेलोसिटी का भी केस लिखा है, ये भी आप रीड कर लें। डाउनवर्ड मोशन जो होती है उसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है और अपवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है, ये चीज़ें न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक की क्वेश्चन ऑफ मोशन और साथ में मोशन अंडर ग्रेविटी वाला सिंपल सा टॉपिक था जो कि आज के लेक्चर में हमने कवर किया। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।